नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट 48 को सॉल्व करेंगे, जो कि यह हमारा भाग 2 भाग 2 प्रैक्टिस सेट संख्या 48 है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है, प्रवासी, बंगाली और मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी जैसे पत्रों के संस्थापक संपादक थे। प्रवासी, बंगाली और मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी जैसे पत्रों के संस्थापक संपादक थे। प्रवासी, बंगाली और मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी जैसे पत्रों के संस्थापक संपादक थे। तो ये ऑप्शन नंबर है, रामानंद चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग शैली का संबंध है। 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 तो ये है मित्रों उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर सी। मित्रों, आज जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है वह जो कि नागर शैली में बनाया गया है। किस शैली में? तो नागर शैली में काले बलुआ पत्थर के से बनाया गया है। तो इस वास्तुकार का आप लोग नाम जरूर बताइए कि रामलला की जो काली स्लेटिस वाली एक मूर्ति आई है जिसका आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि कर। कौन है? चिंतामणि कर। तो दोस्तों, चिंतामणि कर की अगर बात करें तो सबसे पहले ये एक मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार। इनका जन्म 19 अप्रैल 1915 में। कब? 19 अप्रैल 1915 में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। और इन्होंने मित्रों पेंटिंग और मूर्ति शिल्प का जो अध्ययन किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। कहाँ पे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। और मूर्ति कला की जो इन्होंने शिक्षा ली थी वह गिरधारी महापात्रा और विक्टर जियोवान ली से।
जो कि मित्रों गिरधारी महापात्रा उड़ीसा के एक जो कि परंपरागत की मूर्तिकार थे। 1938 में, कब 1938 में चिंतामणि कर्ण मित्रों मूर्तिकला की उच्च शिक्षा लेने के लिए एकेडमी एला ग्रांडे चौमेरी जो कि पेरिस गए। कहाँ पे? पेरिस गए। और ये मूर्तिकार के साथ साथ एक चित्रकार भी है। क्या है? चित्रकार। और चित्रकला की इन्होंने शिक्षा मित्रों क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार से इन्होंने प्राप्त की थी। किससे? क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार ने। चिंतामणि करके जो कि मूर्ति शिल्पों के निर्माण में मित्रों अमूर्त शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। किसका? अमूर्त शैली का, अमूर्त शैली का निर्माण किया है। और माध्यम की अगर बात की जाए तो माध्यम था धातु, टेराकोटा, प्लास्टर व काष्ठ माध्यम। 1956 से 1973 के मध्य चिंतामणिकर मित्रों कोलकाता के गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ये प्रधानाचार्य रहे। कहाँ पे? कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के। इनके द्वारा लिखित पुस्तक दो हैं जैसे क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर पहला, दूसरा है इंडियन मेंटल स्कल्पचर। इनके मूर्ति शिल्पों पे मित्रों चिंतामणि करके द ग्रावन इमेज, द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्में भी बनी हैं। और 1946 में मित्रों लंदन में ब्रिटिश मूर्तिकारों की रॉयल सोसाइटी के भी सदस्य बने थे। 1974 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2000 में इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। तो सबसे प्रसिद्ध इनकी मूर्ति की अगर बात की जाए तो जैसे थी उड़ान, स्केटिंग व स्टैग, उषा व सवितार, डायट्स, बैठी हुई आकृति, ये सब चिंतामणि की प्रसिद्ध मूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा में 51वें सम्मेलन के लिए बनाए गए अधिकांश चित्रों को संग्रहित किया। अधिकांश चित्रों को संग्रहित किया किसके द्वारा? तो नंदलाल बोस के द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा में 51वें सम्मेलन के लिए बनाए गए अधिकांश चित्रों को संग्रहित किया। तो कहां पे इन्होंने संग्रहित किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव किस गुफा में स्थित है? प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव किस गुफा में स्थित है? सदाशिव, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा। गांधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। गांधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। गांधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था
तो ये ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। नेक्स्ट, उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं किस प्रादेशिक राजधानी के निकट हैं? उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं किस प्रादेशिक राजधानी के निकट हैं? उदयगिरी और खंडगिरी। तो ये ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये ऑप्शन नंबर बी 1929। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। 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 तो ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलेरिना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? कौन सी? बलेरिना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए डेगा। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? पॉप आर्ट। तो ये ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में 1960 में हुई थी। कब? 1960 में। कहाँ पे? इंग्लैंड, ये अमेरिका में। अमेरिका में जो कि 1960 में हुई थी। कब? अमेरिका में 1960 में। रिचर्ड हैमिल्टन जो कि मित्रों ये पॉप कलाकार हैं ब्रिटेन के, और एडुआर्दो पाओलोजी भी जो कि पॉप आर्ट के कलाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है जापानी ज्वार गार्ड। क्या है? जापानी ज्वार गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्ट रोधा 1840 1917 1840 1917 क्या थी? 1840 से 1917 क्या थी?
तो ये एक ऑप्शन नंबर बी, सी मूर्तिकार। क्या है? मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुच्छ वस्तुओं को बड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला रीति की मुख्य विशेषता थी? तुच्छ वस्तुओं को बड़ा दिखाना, वास्तविक छवि से बड़ा दिखाना, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला रीति की मुख्य विशेषता थी? तो ऑप्शन नंबर सी, युद्धोपरांत अमेरिकन कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर 1775-1851 के बीच के किस लिए जाने जाते हैं? टर्नर 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 मित्रों 1775 से 1851 ईस्वी किस के लिए जाने जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, भूदृश्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लंदन में स्थित 14.5 मीटर 376 फीट ऊंची मूर्ति और प्रेक्षस टावर इसमें किसने डिजाइन किया? आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर 376 फीट ऊंची मूर्ति और प्रेक्षस टावर है, इसे किसने डिजाइन किया? तो ऑप्शन नंबर डी, अनीस कपूर और सेसिल बार मोर्डे। कौन है? अनीस कपूर और सेसिल बार मोर्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली के नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथो स्टोन को ड्राइविंग के पश्चात वॉश आउट सॉल्यूशन से धोया जाता है ताकि लिथो स्टोन को ड्राइंग के पश्चात वॉश आउट सॉल्यूशन से धोया जाता है ताकि ऑप्शन नंबर डी, पत्थर पर बनाई गई इमेज उभर कर सामने आती है। रघुवीर सेन धीर क्या थे? रघुवीर सेन धीर क्या थे? ऑप्शन नंबर ए, वास चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान तैमूरिया किस संग्रहालय में है? क्या है? तारीख ए खानदान तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तारीख ए खानदान ए तैमूरिया। ये ऑप्शन नंबर ए, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति
कहाँ स्थित है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गए थे? खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग नाम दिया गया है। ये किसने बनाई थी? 19वीं सदी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया गया है। यह किसने बनाई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को दी गोया। कौन है? फ्रांसिस्को दी गोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन थे? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए, गणपति भी स्थापित। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय किसके पास स्थापित है? किसके पास स्थापित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जो कि अब शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय किसके पास स्थापित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर आर्ट गैलरी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो ऑप्शन नंबर ए, इटली में। कहाँ पे? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देविका रानी रोरी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? देविका रानी रोरी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? मातिस किस आंदोलन कला के अग्रणी थे? तो ये मित्रों भाववाद। हेनरी मातिस को मित्रों भाववाद का जनक भी माना जाता है। और इनकी जो पेंटिंग है मित्रों, जैसे जाया फ्लाई, डांस, हैट वाली महिला, लाल चित्रकला, कच्छ, जीवन का आनंद, और यह मित्रों पेपर कटिंग के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वाटिन मैट्स की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, एंचिंग और रेंजिंग
दृष्टि। गांधार कला किसके समय पनपी थी? गांधार कला किसके समय पनपी थी? ये ऑप्शन नंबर सी कुषाण। क्या है? कुषाण। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? तो ये ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी। पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन है? पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन है? पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव के लेखक। ये ऑप्शन नंबर डी काजीमीर बिलेविच। थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? ये ऑप्शन नंबर ए रोंदा की। हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर सी अकबर। निम्नलिखित में से किस छापा प्रक्रिया में पानी एक आम घटक है? निम्नलिखित में से किस छापा प्रक्रिया में पानी एक आम घटक है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी लिथोग्राफी और ऑफसेट। प्राक पुनर्जागरण के चित्रों की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्राक पुनर्जागरण की चित्रों की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए यह प्राचीन चित्रों रोम यूनानी कला से प्रभावित है। प्रख्यात भित्ति चित्र द होली ट्रिनिटी 1426, द ट्रिब्यूट मनी 1425 से 28, एक्सपल्सन ऑफ एड एंड लाइफ 1425 किस कलाकार ने बनाई? कौन सी? द होली ट्रिनिटी, ट्रिब्यूट मनी, एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव। तो ऑप्शन नंबर सी मसाचियो। कौन है? मसाचियो। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी कमला देवी चट्टोपाध्याय।
राम किंकर बैस द्वारा संथाल परिवार मूर्ति की रचना की गई थी। राम किंकर बैज द्वारा संथाल परिवार मूर्ति की रचना की गई थी। तो 1938 में ऑप्शन नंबर ए। तब 1938 खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक ग्लू। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी अजंता। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी अजंता में। छापा चित्रण में प्रयुक्त अस्फाल्टम को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? अस्फाल्टम को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? यह बिटुमेन। किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। मौला राम कौन थे? मौला राम कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी चित्रकार। सैन फ्रांसिस्को स्काईलाइन में ट्रांस अमेरिका कॉरपोरेशन के 853 फीट ऊंचे भवन को कंपनी के लोगो चिन्ह में प्रदर्शित किया गया और इस लोगो को निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया? किस आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया? तो यह विलियम परेरा। ऑप्शन नंबर ए। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को तो ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? तो यह है गोथी।
ऑप्शन नंबर ए। गोल्ड प्लेटेड ब्रांच स्वर्ण जलित कांस्य से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील तलवार के साथ धर्म योद्धा को आर्ट डेरिको शैली में दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, अस्कर लघु प्रतिमा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय पूछ रहा है मित्रों, तो ये थे डॉक्टर राजगोपालाचारी। अगर वही सिर्फ भारतीय पूछता, सिर्फ भारत के अगर पूछता मित्रों, भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय हटा देता तो यह थे लॉर्ड माउंटेबेटन। इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजगोपालाचारी। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन था? यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन था? तो यह प्रश्न नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची। गीता कपूर की रचना वेन वान मॉडर्निज्म की विषय वस्तु की रचना कौन से? वेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावादी। जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतः इसके जर्मन नाम यूंगे स्टील के नाम से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिक में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका जिसमें नव कलात्मक आंदोलन को प्रारंभ किया से लिया गया है? जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतः इसके जर्मन नाम यूगे स्टील के नाम से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिक में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका जिसने नव कलात्मक आंदोलन को प्रारंभ किया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दास प्लाट। एक प्रणाली जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्ट वर्क के उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, डीटीपी। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है तो ये पाली लिपि लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी। विख्यात दृश्य चित्रकार की पहचान करिए। विख्यात दृश्य चित्रकार की पहचान करिए। तो ऑप्शन नंबर बी, सतीश चंद। किल ड्राइंग और हेयर ड्राइंग दो अभिव्यक्ति हैं जो संबंध हैं। तो यह काष्ठ कृतियों हेतु काष्ठ की सीजनिंग से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए।
तो यह भी पुरातात्विक उत्खनन। अंतिम प्रश्न, केसीएस पन्नीकर द्वारा प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो यह है 1944, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।